दोस्तों, जापान वर्सेस इंडिया दोनों ही देश में क्या अंतर है और कौन सा देश है ज्यादा एडवांस और कौन है ये बंदा जो पानी की तरह पैसे उड़ाता है और विराट कोहली से पहले कितने लोगों के साथ रातें रंगीन कर चुकी हैं अनुष्का शर्मा, जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जापान की कुछ ऐसी बातें जो इंडिया से अलग है। जहां इंडिया के लोग सुबह नहाकर ऑफिस वगैरह जाते हैं, वहीं जापान के लोग ऑफिस से आकर नहाते हैं। और अगर जापान के अंदर कोई ट्रेन एक भी मिनट लेट हो जाती है तो पैसेंजर्स को पायलट सॉरी बोलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। बात करें ट्रैफिक लाइट की तो इंडिया के अंदर ट्रैफिक लाइट रेड, येलो और ग्रीन कलर की होती है, पर जापान के अंदर ट्रैफिक लाइट्स ऑरेंज, येलो और ब्लू कलर की होती है। अगर बात की जाए इंडिया के लोगों की एवरेज एज की तो इंडिया के लोगों की एवरेज एज 67 साल होती है, वहीं जापान के लोगों की एवरेज एज 84 साल होती है। दोस्तों, रूस का एक मशहूर यूट्यूबर अनर ड्रीम्स अक्सर यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जिनमें वह 10-10 आईफोन को एक ही झटके में तोड़ देते हैं और कई बार तो वह अपने घर की खिड़की से ही पैसा उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब वह पैसे बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ये सब वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो भी यूट्यूब इनकम होती है वह उसका 70% हिस्सा इन वीडियोस में लगा देते हैं और बाकी बचा 30% हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनकी सालाना इनकम $6000 तक हो जाती है। दोस्तों, इनके पास 2 लग्जरियस हाउस है जिनकी कीमत ही 300 करोड़ रुपए है, पर इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा गरीबों को दान भी करते रहते हैं। दोस्तों, एशियाई पीपल के अंदर अक्सर महिलाओं का ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, पर कुछ लोग मानते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट से ब्रेस्ट का वेट काफी बढ़ जाता है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के बाद पेशेंट को फील ही नहीं होता है कि उसका ब्रेस्ट इम्प्लांट हुआ है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। जब भी कोई महिला ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाती है तो उसकी स्किन में स्ट्रेचिंग होती है और मसल्स में भी थोड़ी हीलिंग होने लगती है, जो कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेस्ट इम्प्लांट से कोई दिक्कत नहीं होती है और ये सक्सेसफुल सर्जरी होती है। दोस्तों, अनुष्का शर्मा यानी कि विराट कोहली की वाइफ के बारे में कहा जाता है कि उनके अफेयर्स सलमान खान और शाहरुख खान से भी रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु से मॉडलिंग शुरू की क्योंकि उनकी मुलाकात जोहेब से हुई थी, जो कि एक मॉडल थे, और तभी से अनुष्का शर्मा और जोहेब की दोस्ती और गहरी हो गई। ये दोनों लगातार काफी समय तक रिलेशन में रहे। हालांकि जब जोहेब को बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वह वापस लौट गए, लेकिन उसके बाद भी उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला रहा है। पर बाद में जब अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड में धमाल मचाना शुरू किया तो यह रणबीर कपूर के नजदीक आने लगी और जोहेब से हमेशा के लिए जुदा हो गई। दोस्तों, सिंगापुर की कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। दोस्तों, सिंगापुर के जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें नैपकिन दिखाई ही नहीं देते हैं, और यह कस्टमर को देते भी है तो केवल एक ही नैपकिन देते हैं, क्योंकि नैपकिन की वजह से यह कोई भी गंदगी फैलाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, सिंगापुर के लोग चलने में भी काफी तेज होते हैं और इनकी स्पीड हमेशा ही 7 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। अगला फैक्ट सिंगापुर का काफी अजीबोगरीब लेकिन काफी यूजफुल भी है। दरअसल सिंगापुर में कुछ इस तरीके के मच्छर तैयार किए जाते हैं जो दूसरे मच्छरों से मेट करते हैं, और यह मच्छर कुछ इस तरीके के होते हैं कि इनके मेट करने से मच्छरों की आबादी खत्म होती रहती है।